के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आंसर की है वो पेपर की क्या होने वाली है। तो आपको पेपर भी पूरा दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको आंसर की भी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है ये परीक्षा कोड आई है, आई कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो कोड है इस पेपर में वो आई, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। बट आप हर एक क्वेश्चन पे को क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आप मिला के आंसर की वो मैच कर सकते हो। आपको पता है कि 2 आवर का पेपर है, 80 क्वेश्चन है वो इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो आई कोड का पेपर है उसमें पहला भाग है जिसमें आपको एक भिन्न आकृति की पहचान करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें आंसर है वो डी होने वाला है। यहाँ पे मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं आंसर्स हैं, वो आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले का क्वेश्चन का आंसर है वो डी है। ये जो आपको बिंदु वाला ब्लैक वाला दिख रहा है इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें भिन्न आकृति में है, जो एरो और ये लाइन बनी हुई है, इसका आंसर है वो सी है। चौथा है इसका आंसर है वो आपका बी है, आप मैच कर लीजिए। अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में इसी सेम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, नवोदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरे के पूरे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी के लिए बस आंसर की मैच कर लीजिए जैसे जैसे हम आपको बताते जाते हैं। भाग 2 जहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है इसके अंदर जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं राइट साइड में और आपको समरूप आकृति की पहचान करनी है। सेम फिगर है वो आपको छांटना है। तो जो इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो उत्तर है वो बी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरह की आकृति दिख रही है इसका उत्तर है वो ए होगा। 7वां इसका उत्तर ए होगा। 8वां इसका उत्तर डी होगा। तो आप 1 बाई 1 अपने मैच करते जाइए, कितने सही हो रहे हैं आपको अपने नंबर है वो काउंट कर लेने हैं और वीडियो के कमेंट में हम आपको बता देने हैं अपने नंबर की, आपके नंबर कितने बन रहे हैं। वीडियो जो है अपना इसके कमेंट में आप लिख देना कि मेरे इतने नंबर हैं वो बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि आपका क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, आप पास करेंगे कि नहीं परीक्षा। वो भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जहाँ पर हम आपको पूरी कट ऑफ है वो भी बताएंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ आंसर की बात करते हैं। भाग 3 है जहाँ पर आकृति को पूर्ण करना है, ठीक है, जो पैटर्न वाली आकृति है। तो ये जो इस तरह का चित्र दिख रहा है इसका आंसर है वो बी होगा आपका। जो इस तरह की आकृति दिख रही है इसका आंसर है वो ए होगा। ये जो इस तरह की आकृति दिख रही है आप देख लीजिए ध्यान से, इसका आंसर है वो ए होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है जो इस तरह की आकृति आपको दिख रही है इसका उत्तर है ये डी होगा। आप आराम से मैच कर लीजिए, जो सही है उस पर सही का टिक लगाते जाइए, जो गलत है उस पर क्रॉस लगा दीजिए। लास्ट में बैठ के काउंट कर लेना कि आपके कितने मार्क्स हैं, वो 80 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं और कमेंट में आप लिख देना कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो हम आपको बता देंगे कि आपका पेपर पास होगा या नहीं होगा। अब अगला हमारे पास जो चित्र वाला भाग है इसमें अगला है वो हमारे पास श्रेणी क्रम को पूरा करना है, इस पूरे पैटर्न को श्रेणी को कंप्लीट करना है। तो श्रेणी क्रम वाले चित्र हैं उसमें पहला जो इस तरह की आकृति बन रही है इसका आंसर है वो ए होगा। जो 14 नंबर है जो इस तरह की आकृति दिख रही है इसका उत्तर जो है वो बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर आपका बी होगा। ये इस तरह की आकृति आप अपने पेपर में मैच कर लीजिए, इसका आंसर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर भी है वो भी बी होने वाला है। तो आप मैच कर लो आराम से। नेक्स्ट में हम आपको लिए चलते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ आपको आंसर है वो बता रहे हैं ताकि आपका क्या आंसर की है वो तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये जो संबंध वाले चित्र है इनकी पहचान हमें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर 17 है जो आपकी इस तरह की आकृति दिख रही है इसका उत्तर है ये डी होगा। 18 नंबर का प्रश्न जिसकी इस तरह की आपको आकृति दिख रही है इसका उत्तर है ये बी होगा। प्रश्न नंबर 19 जो इस तरह की आकृति दिख रही है इसका उत्तर है आपका ए होगा। और प्रश्न नंबर 20 जो आपको इस तरह की आकृति दिख रही है इसका उत्तर है ये आपका बी होने वाला है। आप आराम से वीडियो को देखते हुए एकदम सही तरीके से अपने आंसर है वो मैच कर सकते हैं। जो आपका सही हो रहा है उसको आप क्या कर दीजिए, आप उसको सही मार्क लगा दीजिए और जो आपका मैच नहीं कर रहा है उसको आप गलत मार्क है वो टिक कर लीजिए। अगली आकृति हमारे पास है जो आप देख सकते हैं कि एक पूर्ण करना है हमें। सर्कल है तो सर्कल को पूर्ण करना है, अगर आपके पास स्क्वायर है तो उसको पूर्ण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका उत्तर आपका ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22
आप इस तरह की आकृति देख लीजिए, इसका उत्तर है ये आपका सी होने वाला है। 23 जो इस तरह की आकृति आपको दिख रही है, इसका उत्तर भी आपका सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको इस तरह की आकृति दिख रही है, इसका उत्तर है आपका ए होने वाला है। तो ये आकृति है, ये आप पूर्ण कर लीजिए, आप आराम से पहचान कर सकते हैं। सही मार्क जो आपका सही बैठ रहा है उसको सही लगा लीजिए, जो गलत है उस पर क्रॉस मार्क कर दीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। अगले भाग 7 जहाँ पर आपको चित्र दिख रहे हैं, ये सारे के सारे दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 25 है, जो आपका 25 नंबर सवाल है। जो इस तरह की आकृति दिख रही है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है, वो सही दर्पण प्रतिबिंब विकल्प सी में आपको गिवन है। 26 नंबर का सवाल, इसका विकल्प बी है, वो आपका सही है। आप आराम से आकृति देख लेना। 27 नंबर की जो आपको CROP वाला दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है, वो आपका विकल्प बी में सही बैठ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 28 जो इस तरह की एक स्क्वायर आकृति गिवन है, इसका आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका ऑप्शन ए है, वो होने वाला है। तो आप आराम से यहाँ से मैच करके देख सकते हैं कि आपका सही हो रहा है या गलत। अंतिम भाग जो कि आपका भाग 8 है, तो इसमें हम देखते हैं जहाँ पर आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें जो इस तरह की आकृति दिख रही है, इसका उत्तर सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन जहाँ पर पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया गया और बाद में किस तरीके से कटिंग करने के बाद में जो चित्र है वो कैसा बनेगा, इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 इसका आपको आंसर ए है, वो आपको करेक्ट मार्क करना होगा, सही आपका आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर है आपका ए सही है। अगला भाग हमारे पास 9 आता है, जहाँ पे जो बहुत सारी हमें डायग्राम दिए हुए हैं, टुकड़े हैं कागज़ के, उनसे हमें एक पूर्ण आकृति बनानी है और कौन सी बनेगी ये हमें पहचान करनी है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो सी बैठ रहा है। इस तरह की आकृति का सवाल का आंसर है वो सी होगा। 34 इस तरह की आकृति है, इसका आंसर है वो बी होगा। 35 इस तरह की आकृति का उत्तर है वो आपका डी होने वाला है। 36 और इस आकृति का आपका उत्तर है वो बी होने वाला है। तो आराम से आप मैच कर लीजिए। लास्ट भाग चित्रों वाले सवालों के, जिसमें आपको हिडन फिगर यानी आपके पास छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है कि कौन सी वाली फिगर के अंदर 4 ऑप्शन में से ये आकृति ये छुपी हुई है। तो 37 नंबर जो आपकी इस तरह की आकृति दिख रही है, इसका उत्तर है ये विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 38 जो इस तरह की आकृति दिखी है, ये ऑप्शन ए विकल्प ए में छुपी हुई है। 39 जो इस तरह की आकृति दिख रही है आपको, ये इसका आंसर है ये आपका बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 40 जो ये आकृति बन रही है, ये विकल्प डी में छुपी हुई है। तो आप आराम से पहचान कर लीजिए, जो आपका सही हो रहा है उसको टिक मार्क करते जाइए, जो आपका गलत हो रहा है उसको क्रॉस कर लीजिए। जितने मार्क्स आपके बनते हैं आउट ऑफ 80 नंबर से जितने आपके नंबर बन रहे हैं, आप कमेंट में लिख देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपका पास होगा या नहीं होगा। 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो 1.25 नंबर का है, यानी ये पूरा पेपर है वो 100 मार्क्स का है। तो जितने भी सवाल आपके सही होते हैं उसको 1.25 से आप मल्टीप्लाई करके मार्क्स है वो कमेंट के अंदर करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ 100 आप कमेंट करने वाले हैं। जो मैंने अभी तक आपको 80 नंबर बोला है, 80 नहीं है, आपको 100 में से मार्क्स बताने हैं। आप टिक कर लीजिए 80 सवालों में, जितने आपके सही टिक होते हैं, मान लो कि आपके 80 में से 50 क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप 50 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो और ये बोल देना कि सर 100 में से मेरे इतने आंसर है, इतने नंबर हैं, ये बन रहे हैं। तो हम आपको बता देंगे कि आपका कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। और अगर 80 में से आप बताते हैं तो नंबर बता देना कि 80 में से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो प्रॉपरली आप कमेंट करना कि मार्क्स कितने बन रहे हैं और कितने आपके से कितने में से कितने क्वेश्चन है वो सही है। अब 41 अब हम आपको मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में आपको लिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बी ऑप्शन है वो सही है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है आपको बतानी है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, 42 आप देख लीजिए, ये जो आपको ये वाला सवाल है इसका ऑप्शन डी सही है। 43 व्यंजक वाला सवाल है, सरलीकरण करना है, ऑप्शन सी सही है। योगफल का सवाल है, इसका आंसर है वो बी आ रहा है। 0.0725 को आपको सरलतम करके बताना है, तो इसका आंसर वो बी आ रहा है। 46 LCM वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो डी होगा, 225। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपको यहाँ पे गिवन है, इसका आंसर है वो सी होगा।
48 जो कि आपका महत्तम समापवर्ती वाला सवाल है, इसका आंसर वो बी होने वाला है। 49 इसका आंसर है, जो आपको सरलीकरण करना है, आंसर ए होगा। जो आपको रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 50, इसका आंसर बी है, वो आपका होगा। और क्वेश्चन नंबर 51 है, जो आपका होल की लंबाई और चौड़ाई वाला है, इसका विकल्प है ये आपका डी सही है। इसमें डी सही है ना, 2760 2760 क्वेश्चन नंबर 51 बी या डी? वो है बी। बी। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बी सही है, 2520 2520 इसका करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लेना। इसका जो सही आंसर है वो डी नहीं है, इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 52, जो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका आंसर है वो सी सही है, 12.0625 ये वाला। जो आपका साधारण ब्याज वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है, 2.5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 ये बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है, ये देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन SSC GD 2019 के एग्जाम में पूछा गया एक सवाल है, तो इसके ये देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4% की कमी है, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर C 16 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका आंसर बी होने वाला है। जो आपका साधारण ब्याज वाला है 768 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। 57 है, इसका आंसर है वो ए होगा, 1 सही, 11/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 है, इसका आंसर वो आपका बी होने वाला है। 2100 के अभाज्य गुणनखंड 59 इसका आंसर है वो सी होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 60 इसका आंसर है वो ए होने वाला है, कमरे की लंबाई वाला 9 मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये गणित वाले सवालों के उत्तर हैं, आप आराम से मैच कर लीजिए। अब अनुच्छेद वाले सवालों के आंसर हम आपको बता देते हैं। तो पहला अनुच्छेद आपको रविवार का दिन वाला जो है आप देख लीजिए, यह रविवार का दिन था, ये वाला अनुच्छेद है। इसका पहला प्रश्न है, इसका आंसर है मित्रों, ऑप्शन सी सही है। हरीश तैरने के लिए तालाब में कूदता है, इसका ऑप्शन ए सही है। मौसम ठंडा और वर्षा वाला था, इसका आंसर डी सही है। तालाब में मैं और कौन था, कुछ बतखें थी, इसका आंसर ए सही है। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे कि कूदना, तो इसका आंसर सी सही है। तो इस अनुच्छेद के ये आंसर है। अगला अनुच्छेद है हमारे पास सांप वाला। तो इस सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो इस वाले अनुच्छेद का पहला प्रश्न, सांपों को रेंगने वाला, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 जहाँ पे पूछ रहा है कि सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं, तो बर्फ़ के जमे स्थानों पे, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 सांपों की दृष्टि कमज़ोर होती है, तो इसका आंसर है वो डी होने वाला है। अगला 69 जिसका आंसर होगा सल्क सांप को चोट लगने से बचाता है, बचाती है, तो इसका बी होगा सल्क। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है वो जीना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर है वो ए होने वाला है। अनुच्छेद नंबर 3 जो दूध वाला है, दूध सबसे अच्छा भोजन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 71 लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, तो इसका आंसर वो भिन्न भिन्न होगा, ऑप्शन बी। गर्म स्थानों में ऊँट होते हैं, तो ऑप्शन सी है गर्म होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 72 का। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है, तो ऑप्शन डी है, ये इसका सही है। यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आवश्यक होगा, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 74 का। हानि का अर्थ क्षति के समान है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी होने वाला है। अब हम लास्ट अनुच्छेद में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमसे एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। इस वाले अनुच्छेद का पहला प्रश्न, कुछ परिवारों में चिकनी मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाए, तो ऑप्शन सी खिलौने और बर्तन होगा। हम मुश्किल से कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सकते हैं, कृत्रिम और असली, तो कृत्रिम होगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे सच, ठीक है, विशेषण, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर विशेषण होगा, ऐसे शब्द। और यहाँ पर भेद का समानार्थी है वो अंतर है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का अंतर होगा। प्रत्येक का वही अर्थ है जो हरेक का होता है, तो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास इसका सी होगा। तो ये इस पूरे पेपर की आंसर की है।
आप अपने जो लाल गोल घेरे वाले, ठीक है, जो लाल यहाँ पे हमने सर्कल किया है जिन ऑप्शंस पे, वो ऑप्शन सही है। आप आराम से सारे मैच कर लीजिए। 80 में से जितने सवाल आपके सही हुए हैं, या तो आप वो कमेंट कर दो, या फिर आपके मान लीजिए कि जितने सही होते हैं उसको 1.25 से यानी 1.25 से गुणा करके आप अपने मार्क्स लिख दो कि 100 में से कितने मार्क्स आए, कमेंट कर दो। तो हम आपको बता देंगे कि आपका पेपर है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और इस पे हम पूरा एक वीडियो भी लाएंगे जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है और आपका कितने नंबर में इसमें हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ओबीसी जनरल और लड़का और लड़की में आरक्षण है, तो उसके हिसाब से SC ST, तो उसके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर से वॉच करना। तो आप इस जो नवोदय अकेडमी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो है वो सबसे पहले मिल जाए। एक और बात है, ये जो पेपर हमने आपको दिखाया है इसकी PDF अगर आपको चाहिए, सेम टू सेम आपको पेपर चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक हम व्हाट्सएप जो आपका कमेंट बॉक्स है इसके अंदर पिन कर रहे हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर हम सारे के सारे जितने भी कोड वाले पेपर हैं उनके आंसर की है वो भी अपलोड करेंगे, तो वो सिर्फ आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलने वाली है। तो जो कमेंट में हमने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक जो पिन किया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट और जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं आगे उनके लिए भी आपको बहुत सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ पर वो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, वो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक है उस पर क्लिक करके जो कमेंट में हमने पिन किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम आपको इस पूरे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी लेके आएंगे जो कि आपका 2 या 3 घंटे का होगा, पूरा आपको एक एक सवाल को अच्छे से समझाएंगे। तो आप इस अपने नवोदय अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं फिर से, तो आप सभी को बता सकते हैं, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम आपको मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।